ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन शुरू होने के चौथे दिन आज गोरखपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रविकिशन शुक्ल और सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र जमा किया। गोरखपुर सीट के लिए ही निर्दल प्रत्याशी नफीस अहमद ने भी नामांकन किया। बांसगांव संसदीय सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान, INDIA गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद और निर्दल प्रत्याशी रामा पासवान और हीरा लाल ने नामांकन पर्चा भरा। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। देवरिया में कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह ने नामांकन पर्चा भरा। वाराणसी संसदीय सीट के लिए आज INDIA गठबंधन प्रत्याशी अजय राय ने नामांकन दाखिल किया। चंदौली से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उधर गाजीपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय और बलिया से भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर ने अपना नामांकन पर्चा भरा। इस चरण के लिए 14 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 17 मई है। इस चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्रों के लिए 1 जून को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में प्रदेश की 26 संसदीय सीटों पर मतदान पूरा होने के बाद 4 चरणों में शेष बचे 54 लोकसभा क्षेत्रों में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पार्टी प्रत्याशी रविकिशन के नामांकन सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 3 चरण के मतदान के बाद विपक्षी दलों के नेता हताश निराश हो चुके हैं और अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। श्री योगी ने कहा कि देश की जनता की सारी समस्याओं का समाधान राम राज्य में है। इसी को स्थापित करने के लिए जनता बार बार मोदी सरकार को चुन रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज संयुक्त रूप से कन्नौज में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कन्नौज में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश के नौजवान, किसान और मजदूर बदलाव चाहते हैं। समाजवादी पार्टी उनकी मंशा पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस किसानों को तब तक आर्थिक सहायता देगी जब तक वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ जाते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ आज अयोध्या पहुंचे। राम जन्मभूमि पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली अयोध्या यात्रा है। श्री धनखड़ श्री राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन कर रहे हैं। वो हनुमानगढ़ी मंदिर और कुबेर टीला जाएंगे और उसके बाद सरयू घाट पर होने वाली आरती में भी शामिल होंगे। अक्षय तृतीया का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। प्रयागराज में इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा घाट और संगम तट पर स्नान कर पूजा अर्चना के साथ दान पुण्य किया। अक्षय तृतीया के अवसर पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने बांके बिहारी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर पुण्य प्राप्त किया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान कर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया। अक्षय तृतीया को ही भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था, इसलिए इस अवसर को लोगों ने परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया। अमरोहा में इस अवसर पर भगवान परशुराम के मंदिर में हवन कर पूजा अर्चना की गई और हापुड़ में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई तथा कई स्थानों पर भंडारे के आयोजन भी किए गए। अक्षय तृतीया के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की मंगल कामना की और पर्व की बधाई दी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1 या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पीलीभीत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज तड़के हुई एक दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 4 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि घटना गजरौला के समीप एक मिनी ट्रक के पलट जाने से हुई। ट्रक में सवार लोग लखीमपुर खीरी के रहने वाले थे और मेरठ से मजदूरी करके लौट रहे थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।